सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराते हुए कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सरकार और आरबीआई के बीच 6 महीने तक बातचीत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसला लेने में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। 5 जजों में से 4 ने सरकार के फैसले को सही माना, जबकि एक जज ने उनसे अलग राय व्यक्त की है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, बी आर रामा सुब्रमण्यन और बी वी नागपन्ना बेंच में शामिल थे। बहुमत के फैसले को पढ़ते हुए न्यायमूर्ति बी आर गवई ने कहा कि विमुद्रीकरण का उद्देश्य कालाबाजारी, आतंकवाद के वित्त पोषण को समाप्त करना आदि के साथ ही एक उचित संबंध था, जिसे प्राप्त करने की बात कही गई थी। न्यायमूर्ति बी आर गवई ने कहा कि यह प्रासंगिक नहीं है कि उद्देश्य हासिल किया गया था या नहीं। इसमें कहा गया है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को केवल इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि प्रस्ताव केंद्र सरकार से आया था। न्यायमूर्ति बी आर गवई ने कहा कि आर्थिक नीति के मामलों में बहुत संयम बरतना होगा। न्यायालय अपने विवेक से कार्यपालिका के विवेक का स्थान नहीं ले सकता है। हालांकि न्यायमूर्ति बी आर नागरत्ना ने असहमति जताते हुए 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों की पूरी श्रृंखला का विमुद्रीकरण एक गंभीर मामला है। यह केवल एक गजट अधिसूचना जारी करके केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने कहा कि केंद्र सरकार के कहने पर नोटों की सभी श्रृंखला का विमुद्रीकरण बैंक द्वारा करना कहीं अधिक गंभीर मुद्दा है, इसलिए इसे कानून के जरिए किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) के तहत कोई श्रृंखला का अर्थ सभी श्रृंखला नहीं हो सकता। धारा 26(2) केवल मुद्रा नोटों के एक विशेष श्रृंखला के लिए हो सकती है, किसी मूल्य वर्ग के मुद्रा नोटों की पूरी श्रृंखला के लिए नहीं। बता दें, केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया था। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने याचिकाकर्ताओं, केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक की विस्तृत दलील सुनने के बाद 7 दिसंबर को फैसला सुरक्षित लिया था। बेंच में जस्टिस ए एस बोपन्ना और बी एस रामास्वामी भी शामिल थे, जिन्होंने सरकार और आरबीआई को 8 नवंबर 2016 को अधिसूचना के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा था। जस्टिस नजीर 4 जनवरी वर्ष 2023 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलों में तर्क दिया था कि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 26(2) में नोटबंदी की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 26(2) में कहा गया है कि आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर केंद्र सरकार भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि इस तारीख से किसी भी बैंक के नोटों की श्रृंखला बैंक के निम्न कार्यालय या एजेंसी को छोड़कर अन्य जगहों में मान्य नहीं होगी। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदम्बरम ने तर्क दिया कि अधिनियम के अनुसार सिफारिश आरबीआई की ओर से की जानी चाहिए थी, लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार ने केंद्रीय बैंक को सलाह दी थी, जिसके बाद उसने सिफारिश की। चिदम्बरम ने कहा कि जब पहले की सरकारों ने 1946 और 1978 में नोटबंदी की थी तो उन्होंने संसद द्वारा बनाए गए कानून के जरिए ऐसा किया था। बहरहाल आपको बता दें, केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।